हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो, एंड हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, चलिए देखने का प्रयास करते हैं कि क्या है उनकी एनर्जी आपको लेकर। प्लीज़ हरिहर गाइड भी, मेरी जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है और आपकी क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ऑल्सो कुछ भी जो भी हो, जो भी निकले ओवरऑल बताइए। पहला मैसेज है, आपके पार्टनर के मन में कभी आपको खोने का डर नहीं रहा। ठीक है, यस, ये मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आपके पार्टनर के मन में कभी ये नहीं था कि आपको कभी खो देंगे या आप दूर चले जाओगे। होते ना कि कई बार इंसान को डर रहता है, यार मेरा पार्टनर है, कहीं और किसी से शादी ना हो जाए, मैं इसे खो ना दूँ। आपकी पर्सन ना मतलब उस एनर्जी से एकदम फ्री थे। जैसे यहाँ पर नजर आता है, जैसे उस चीज का ना भय लगता है, डर लगता है कि मैं खो ना दूं, कहीं ये इंसान मुझसे दूर ना चला जाए। यहाँ पर यिन और यांग की एनर्जी है। अब में से कुछ लोगों के पार्टनर को ये पता चल चुका है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। कुछ लोगों की अवेकनिंग हुई है यहाँ पे, या फिर ये कहे कि उनको मतलब ऐसे साइंस मिले हैं, या फिर वो कंफर्म हो चुके हैं कि यस, इस तरह की कोई जर्नी होती है या डिवाइन काउंटर पार्ट्स नाम की कोई चीज़ होती है। अगर देखिए रियल रियल आप लोग रियल डिवाइन जर्नी में होते हो तो आपको अपने पार्टनर को कुछ नहीं बताना पड़ता है। आपके पार्टनर यूनिवर्स जो है वो आपके पार्टनर को जगाते हैं अपने स्तर से। जैसे उन्होंने आपको जगाया है, जैसे उन्होंने आपको सारी चीज़ें समझाई हैं, दिखाई हैं, वैसे ही आपके पार्टनर को भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती समझाने और दिखाने के लिए। आप कितना भी बताते रहो, आपके चीज़ें शायद वो इग्नोर कर दें, लेकिन यूनिवर्स की जो साइंस होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा वो चीज़ें दिखाता है जो उनके दिमाग में चल रही होती है। यूनिवर्स के साइन देने के तरीके ऐसे होते हैं कि आपके दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चन पुटअप होगा, उसी से रिलेटेड आंसर आपको आमने सामने दिख जाएगा। तो जब इस तरीके के साइन किसी व्यक्ति को लगातार लगातार दिखते हैं तो वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाता है। फिर कहीं ना कुछ ऐसा लगता है कि प्रकृति कोई साइन दे रही है जिसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो कब तक इग्नोर करें? आपके अगर आसपास स्पिरिट गाइड्स मौजूद होते हैं, आपके या एंजल्स मौजूद होते हैं, तो आपके दिमाग में मतलब आपके आसपास वही चीज़ें, मतलब वो आपकी स्क्रीन पे, आपके आसपास के लोगों से वो आपको आपके आंसर दिलवाने का प्रयास करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कितना भी कोशिश करो भागने की, लेकिन आप जो सोच रहे हो तो उसी से रिलेटेड एग्जैक्ट आंसर आपको मिलता है, जिसके बाद आप शॉक्ड हो जाते हो कि यही तो मैं सोच रहा था। तो आपके पार्टनर को भी ना ऐसे कई साइन मिले हैं और उनको वो इग्नोर नहीं कर पा रहे। जब से इनको इस तरीके की चीज़ों का पता चला है, इनके मन में ना डर बढ़ गया है कि इनको कभी अभी ऐसा लगता था कि खोने पाने जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, मैं खो दूंगा, ठीक है, मैं खो दूंगी। ओके, आपको खो देंगे ये पर्सन अगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, अगर ये इसी तरीके से जिद पे अड़े रहे। क्योंकि यहाँ पर ना जैसे इस यात्रा में यूनिवर्स ना आपको सक्षम बनाते हैं हर लिहाज से। ठीक है, तो आप हर चीज़ ऐसे नहीं बैठ सकते किस्मत के भरोसे कि सब परमात्मा कर देगा। वो तो सच बात है, ईश्वर करता है, लेकिन तुम्हारे द्वारा ही तो करता है। मान लीजिए तुम्हें कोई लर्निंग देनी है तो परमात्मा सामने आके लर्निंग थोड़ी ना देता है, तुम्हें किसी के द्वारा कोई सिचुएशन में डाल देगा या किसी के साथ फंसा देगा, या फिर कोई ना कोई ऐसा इंसान भेजेगा जो तुम्हें उस चीज़ पर लर्निंग दे। तो इंसानों के द्वारा कर्म होते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि आप परमात्मा खुद आकर आपकी ऐसे सीधे परीक्षा लेते। किसी ना किसी इंसान के द्वारा, किसी सिचुएशन के द्वारा, किसी प्रॉब्लम के द्वारा ही लेते ना। तो आपके पार्टनर को भी ऐसे बोला जा रहा है कि कर्म तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो गया आपका पार्टनर, गया आपका इंसान, गया। तो थोड़ा सा डर बढ़ते हुए नजर आ रहा है इस पर्सन की एनर्जी में। 7 नंबर है। ओके, अभी तक आपके पार्टनर निश्चिंत बैठे हुए थे कि कौन सा मेरे करने से कुछ होता है। देखो ये बात सच है, आपके करने से नहीं होता है। हर चीज़ की प्लानिंग प्लॉटिंग परमात्मा करते हैं, लेकिन आपकी लर्निंग होती है, आपका कर्म तो होता है। ठीक है, मतलब जिस दिशा में परमात्मा आपसे कर्म करवाना चाहता है उस दिशा में आपको कर्म तो करना पड़ेगा ना। आप ये तो नहीं कह सकते खाना सामने पड़ा है और मेरा पेट भर जाएगा। ठीक है, एक कर्म नाम की चीज़ है जहाँ पर आप उस खाने को उठाएंगे,
फिर धीरे-धीरे करके पूरा खाएँगे, ठीक है? तो ये कर्म तो एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा, खाना अरेंज हो सकता है आपके लिए, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है आपके पार्टनर के लिए। आपके पर्सन को डिवाइन मिरर समझ में आ रहा है। अगर मिरर वर्ड इस पर्सन को नहीं मालूम था तो जैसे ऐसा लगता है जैसे मिरर एक्सरसाइज या मिरर एनर्जी, मिरर क्या होते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करना क्या होता है, ये चीज़ें इस पर्सन को मालूम चली हैं। जैसे ना दो लोग एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, जैसे वो मिरर की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है और बॉडी एक ही है, बॉडी एक है, चेहरे दो हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में तेजी से देख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ना मिरर की एनर्जी आ रही है निकल के। तो आपके पार्टनर को मिरर से रिलेटेड चीज़ें समझ में आ रही है, जैसे मिरर एक्सरसाइज के वीडियो हो सकता है इस पर्सन के पास गए हो, ठीक है? ट्विन फ्लेम्स मिरर करते हैं एक दूसरे को, ऐसा होता है वैसा होता है, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ इस पर्सन को समझ में आई है। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो ये जो रीडिंग है वो डिवाइन काउंटर पार्ट्स के लिए है, जो स्पेशल पार्टनर हैं, जो मतलब उनको है कि यस ये मेरा कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है या मेरी जर्नी का पार्ट है, डेफिनेटली उनके लिए ये मैसेज निकल के आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पार्टनर को रियलाइजेशन भी हुआ है और उनको भी ऐसे आंसर मिल रहे हैं कि आप उन्हें जो ट्रिगर करते थे या उन्हें जो कुछ भी बोलते थे बताते थे वो उनका ही रिफ्लेक्शन था। इस तरह की चीज़ें, डीप नॉलेज उनको मिलते हुए नज़र आ रही है। देखो, आप किसी को जब ट्रिगर करते हो तो वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि आप जानबूझ के उसकी बेइज्जती कर रहे हो, आप जानबूझ के उसके साथ हरकतें खराब कर रहे हो, ठीक है? लेकिन यूनिवर्स जब आपको नॉलेज देता है तो समझाने का प्रयास करता है कि सामने वाला आपकी बस चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है। ट्रिगर आपके अंदर पहले से पड़ा हुआ है, यानी चीज़ आपके अंदर पहले से पड़ी हुई, किसी ने आकर बस उसे पिन चुभो दी और आप खौल गए, ठीक है? आप डिस्टॉर्टेड हो गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बाहर से आ रही है, आपके भीतर पहले से पड़ी हुई है। आप इसको भीतर से निकाल दें, आपको बाहर से कोई पिन नहीं चुभा पाएगा, यानी कि आपको बाहर से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जब आपके मन से सारे दर्द निकल जाते हैं, आप देखना आप न्यूट्रल हो जाएँगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जब फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा आपको? फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि कोई मतलब नहीं है। लोग कहते हैं ना अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हीलिंग हो गई उस जगह पे। अब वो दर्द रहा नहीं ठीक है? वो घाव था ना, वो घाव भर चुका है, वो घाव रहा नहीं, ठीक है? तो अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क जब पड़ना बंद हो जाता है ना, कहीं न कहीं वही जो एनर्जी होती है वो हीलिंग की एनर्जी होती है कि अब वो जो चीज़ पहले अंदर पड़ी हुई थी वो रिलीज़ हो चुकी है पूरी तरीके से, ठीक है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन की एनर्जी कभी-कभी ऐसी आती है, कभी-कभी झूम-झूम के नाचते हैं, ठीक है? झूम-झूम के नाचते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में इस तरह की चीज़ें किसी को पता चलती हैं तो वो थोड़ा-सा एक्साइटेड होता है। तो आपके पर्सन कभी-कभी झूम-झूम के नाचते हैं, कभी फिर इनको ना ट्रिगर मिल जाता है तो शांत हो जाते हैं। क्योंकि देखिए ये जो एनर्जी है या फिर जो इस तरह की जर्नी है, आप लोगों की, आपकी सोच से बहुत परे की जर्नी है और वास्तविकता से तो बहुत अलग है। यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, वो है अपने डिवाइन सेल्फ को अचीव करना। अगर आप अपना डिवाइन सेल्फ अचीव नहीं कर पा रहे, आप अटैचमेंट्स को रिलीज़ नहीं कर पा रहे, तो आपका यूनियन एवं ही डिले होता रहेगा। आप डिले में जाते रहेंगे, ठीक है? आपका लक्ष्य होता है डिवाइन सेल्फ को अचीव करना, क्योंकि जो आपका डिवाइन सेल्फ होता है, वही आपके डिवाइन पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकता है। तो जब तक आप अपनी डिवाइन एनर्जी में नहीं हैं, वो आपसे दूर ही है, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है कि कभी ये नाचते-झूमते हैं, फिर कभी इनको बहुत ज़्यादा ऐसे डर लगने लगता है कि आपको खो देंगे। ये डर बढ़ जाता है इनके मन में, ठीक है? ये आपको खो देंगे। तो ये डर तो इनके अंदर से निकलेगा, रिलीज़ होगा। ऐसे किसी का ऐसे सवाल आया था, दीदी हमें देखना तो पड़ता है ना कि हमारे पार्टनर की जर्नी कहाँ तक पहुँची है, वो किस स्टेज पर है, हम किस स्टेज पर हैं। हमें एक बात बताओ, जब आपने अपने आप को कह दिया कि आप शिव शक्ति यात्रा का हिस्सा हैं, कभी आपने माँ शक्ति को देखा था कि मतलब 1 साल तपस्या करने के बाद उन्होंने फ़ोन-वोन लगाया हो या किसी के द्वारा संदेश पहुँचाया हो कि देखो भगवान शिव की कहाँ तक जागृति हुई है, कहाँ पहुँचे हैं वो अपनी जर्नी में, ठीक है? आपको ये समझ ही नहीं आ रहा, आप सोच रहे हो आप कंप्लीट काम कर चुके, आप डिवाइन सेल्फ में हो भी नहीं, ठीक है? बहुत कम लोग हैं और जो हैं ना, उनके पास चीज़ें ऑटोमेटिक, ऐसे कहते हैं ना कि आपके पास अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है ना, तो सही समय पर आपके पास आती है। अब सही समय का मतलब है कि आपको यहाँ पर अपना काम करना होता है। आप अगर ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे तो माँ एक जगह पर बैठकर उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना काम किया। वो कहीं भटकी नहीं थी, ना वो किसी थर्ड थर्ड रिलेशनशिप में जा रही थी, या मतलब एक मैं उनका एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लेकर इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा नॉलेज समझ में आए, ठीक है? जब उनका काम पूरा हो गया था, तो वो कहीं नहीं गई थीं, सामने से चीज़ें आ गई थी उनके पास, प्रभु खुद ही चल के आ गए थे। मैंने उनके एग्ज़ाम्पल से आपको इसलिए समझाने का प्रयास किया कि जो चीज़ आपके लिए बनी होती है, वो आपके पास खुद चल कर आती है,
ठीक है, खुद चलकर आने का मतलब है कि वो आपको खुद एक्सेप्ट करेगी। अगर वो आपसे भाग रही है ना, तो वो आपके पास आएगी भी और आपको एक्सेप्ट भी करेगी और आपको वो सब कुछ दिया जाएगा जो प्रकृति और परमात्मा की इच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे पड़ जाएं चीजों के, ठीक है, आप चेजर बन जाएं। आपको ये जानना है कि वो कहाँ तक पहुंचे, मैं कहाँ तक पहुंचा। ये जो चीजें हैं ना, ये फालतू की एक तरीके से कहें तो कोई मतलब की नहीं है, ठीक है। आप अगर ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी तो आप अटैचमेंट में ही हो, आज भी तो आप चीज़ों से बंधे हुए हो, आज भी तो आपने कंट्रोल को रिलीज नहीं किया है। कंप्लीट सरेंडर का मतलब क्या है कि मैं अपना कर्म करूंगा जो भी मुझे यूनिवर्स ने गाइड किया है, बाकी परमात्मा प्रकृति की इच्छा कि वो मुझे कब कहाँ और कैसे क्या देना चाहता है। इसको कहते हैं कंप्लीट सरेंडर। ना सुख के प्रति बहुत ज्यादा मोह, ना दुख के प्रति बहुत ज्यादा भय, ना ही रिस्पेक्ट के प्रति बहुत ज्यादा मोह, ना डिसरिस्पेक्ट के प्रति बहुत ज्यादा भय। जब आप इन अटैचमेंट्स को रिलीज करोगे ना, धीरे 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 करके, मैं नहीं कहती आप एक दिन में पहुंचोगे, बिल्कुल नहीं, ट्रिगर्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे, यही तो इनफ है, धीरे 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 करके जब आप उस स्टेज में पहुंचोगे ना, जब आप कंप्लीट सरेंडर होकर अपने डिवाइन सेल्फ में होगे और चीजों के प्रति आपको बहुत ज्यादा लगाव और मोह नहीं होगा। आपके पास लोग आने के लिए मरेंगे, ठीक है, वो चाहेंगे कि आप उनके साथ रहें, आप उनकी लाइफ का हिस्सा बने, ठीक है, क्योंकि आप सबको लेट गो कर चुके हो। और ये प्रकृति का नियम है, जिसके पीछे नहीं भागते वही चीजें आपके पीछे भागती हैं, ठीक है। इसीलिए तो बहुत कम लोग हैं जो अभी तक यूनियन अचीव कर पाए हैं, बहुत कम लोग, बहुत कम लोग, ठीक है। और जो कर पाए हैं वो भी, मतलब जो रियल टीएफ हैं वो बहुत कम है ऐसे जिन्होंने यूनियन अचीव कर पाए, क्योंकि सब तो मोह में पड़े हुए हैं ठीक है। जब तक आप मोह में हैं तब तक आप बहुत दूर हैं। जब तक आपकी चेतना उस स्तर पे नहीं पहुंच जाती कि आप चीजों को समझने के लिए एकदम रेडी हो जाएं, ठीक है, तब तक इनको कहाँ से कुछ समझ में आएगा। जब आप ही नहीं जाग पाए तो आपका पार्टनर कैसे जाग सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी अभी आई, क्योंकि आपके पार्टनर की डबल एनर्जी मुझे दिखाई दी है। कभी इनको बहुत डर लगने लगता है, कभी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं चीज़ों को देखकर, चीज़ों को सुनकर, फिर कभी ये पर्सन को बहुत डर लगने लगता है, फिर कभी एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। ये एनर्जी इनकी डबल डबल चल रही है साथ में। ये एक्साइटेड इसलिए हो जाते हैं कि हम लोग मिलेंगे यूनिवर्स मिलवा सकता है, ठीक है। रियलिटी जब सामने आती है, जब पता चलता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं और ट्रिगर्स मिलना स्टार्ट होते हैं, तो फिर पर्सन के अंदर डर बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये एनर्जी आ रही है। यहाँ पर एक दिल दिखाई दे रहा है, ठीक है। उस दिल में काफी सारी चीजें हैं, फल फूल रहा है वो, और एक तरीके से ना, मतलब उसमें, मतलब काफी अच्छा है, यहाँ पर एक हार्ट बना हुआ है और काफी कुछ है उसमें। तो आपके पर्सन की ना जो दिल की चीजें हैं, जैसे उनके हार्ट चक्रा में जो आपको लेकर ब्लॉकेजेस आ गए थे, या जो कहें कि मलिनता आ गई थी हार्ट चक्रा में, ठीक है। ये चक्र जो है वो, इसमें ब्लॉकेजेस आना या फिर मलिन हो जाना, तो यहाँ पर इस पर्सन के अंदर वो चीज़ रिलीज होते हुए, वो ब्लॉकेज हील होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। वो नेगेटिविटी हटते हुए नजर आ रही है। तो जैसे जो हार्ट की फीलिंग्स है ना, वो उमड़ उमड़ के ऊपर आती हैं। जब ट्रिगर मिलता है तो थोड़ा सा आपके पर्सन बौखला जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस चीज़ पर इस पर्सन की वो एनर्जी ऊपर की तरफ आती है, वो फीलिंग ऊपर की तरफ आती है, झूम जाता है आपका पार्टनर, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले रीडिंग में गाइड किया था कि आप मिक्स्ड एनर्जी में चलते हो। कई बार कुछ आप सुन लोगे तो बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, कई बार आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव मोड पे चले जाते हो जब ट्रिगर मिल जाता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि जब हार्ट चक्र की कोई अच्छी चीज़ या अच्छी फीलिंग जो इस पर्सन ने आपके बारे में सोची होती है, जो उनके अंदर है, वो जब ऊपर की तरफ आती है तो झूम जाता है आपका पार्टनर, नाचने लगता है एकदम, ठीक है। जैसे वो नहीं होते जो प्यार के पागल पंछी नाचते हैं, बिल्कुल वैसे आपको दीदी यस ये बोल रहे हो, यस यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ है इस तरीके के। और ये कंप्लीटली जो आज एनर्जी निकल के आई ना, स्पेशली ये डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए है, तो सबसे रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो उतने ही मैसेज लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं।
एंजल्स प्लीज गाइड करे, टावर क्यों है यहाँ पे? आपके पर्सन की एनर्जी में ना बड़ा बड़ा मतलब मैंने आपको कहा था ना बवाल चल रहा है। देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ टेम्परेंस एनर्जी आई है। ये कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन जो है स्टेबल हो पाते हैं कब? जब इनकी थोड़ी बहुत हीलिंग होती है, यानी कि थोड़ा इनको रिलैक्स मिलता है, जब इनके पास कोई इस तरीके की गाइडेंस पहुंचती है या कहीं से इनको इनके क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, तो जब इनके अंदर थोड़ी हीलिंग होती है तो ये बंदा स्टेबल हो जाता है। उसके बाद वापस कंफ्यूज हो जाता है। मैंने अभी आपको रीडिंग में बताया था कि आपकी हीलिंग जब भी होती है तो ऐसे नहीं होती है कि आपकी आपको पॉजिटिविटी मिलती चली जाए, आपको ट्रिगर्स भी मिलते। आप लोग भी जैसे रीडिंग देखते हो ना, तो आपकी भी अगर हीलिंग आप खुद से नहीं करते हो तो यूनिवर्स आपकी रीडिंग के थ्रू हीलिंग कराता है। बहुत सारे लोग जो पूछते हैं टैरो रीडिंग इससे क्या होता है, आपकी भी हीलिंग होती है। आप कभी देखिएगा जब ऐसी कोई रीडिंग आती है जिसमें बहुत कुछ आपके अगेंस्ट बोला जाता है या आप ऐसा नहीं सोचते बोला जाता है, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ट्रिगर होते हैं बहुत ज़्यादा। वो ट्रिगर होते हैं तो उनकी नेगेटिविटी आ गई सरफेस पे, ठीक है, तो वो एक बार रिलीज होगी, फिर ऐसी 2-4 दिन के बाद फिर ऐसी कोई रीडिंग आई, उसमें फिर वो ट्रिगर होगा, फिर उनकी नेगेटिविटी ऊपर की तरफ आ गई। तो वो ऐसे ऐसे करके नेगेटिविटी हटाते यूनिवर्स, और उसके बाद उनके अंदर धीरे धीरे करके शांति आने लगती है और वो थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे जाने लगते हैं। यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर जब थोड़ी सी हीलिंग होती है स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद फिर वही सोचने लगते हैं कि टावर आ चुका है, कनेक्शन खराब हो चुका है, अब हम लोग कैसे मिल सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें बकवास हैं, शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, मैं ही शायद गलत सोच रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग को ये सारी चीज़ें इलॉजिकल लगती हैं। और बात तो बिल्कुल सही है, इलॉजिकल लगती है, बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन फिर जैसे इस तरीके की गाइडेंस मिलती है, अंदर से हीलिंग मिलती है, ठीक है, यूनिवर्स हील करता है, कुछ इश्यूज सरफेस आते हैं, अंदर से आंसर्स मिलते हैं, स्पिरिट गाइड्स गाइड करते हैं, इंट्यूशंस गाइड करते हैं, सोल कॉलिंग आती है, फिर इस पर्सन के अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है। फिर जब भी पर्सन क्या बोलते हैं अपनी सिचुएशन को देखते हैं, फिर ये सोचते हैं कि सब कुछ तो खराब हो चुका है, सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है, टावर तो आ चुका है, कुछ बचा तो है नहीं इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है। तो मतलब इस कनेक्शन में ना मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब इस कंडीशन में आपका मैनिफेस्ट करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आप ये सोचते हो, कई बार आपको लग रहा है पॉजिटिव, कई बार आपको लग रहा है नेगेटिव। पॉजिटिव लग रहा है हीलिंग हो रही है तो आप अच्छे एक्साइटेड हो रहे हो, कोई ऐसी गाइडेंस मिल रही है रियूनियन होगा, आप बहुत एक्साइटेड हो गए। अब किसी ऐसी गाइडेंस मिल गई जहाँ पर आपने ये देख लिया कि वो थर्ड पार्टी के साथ अभी एडजस्ट कर रहे हैं, इंसान ट्रिगर हो गया। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ जब तक आपके भीतर से वो अटैचमेंट नहीं निकल जाती कि मुझे यही व्यक्ति चाहिए या फिर मुझे ये नहीं चाहिए, या इन सब चीज़ों से आप फ्री नहीं हो जाते, तब तक आपकी कॉन्टिन्यूस ये चीज़ चलती रही, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे, ठीक है। ऐसे ही होती है हीलिंग, जैसे तवे पे रोटी सेकते हैं ना, बिल्कुल वैसे, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन बड़े कन्फ्यूजन में है कि आखिर मेरे भाग्य में लिखा क्या है। अब आप कहोगे दी यही तो सिचुएशन हमारी है, बहुत सारे लोग की ये सिचुएशन है, वो कहते दी मेरे भाग्य में क्या लिखा है, ये है डेस्टिनी, ठीक है। आपका पर्सन इसी चीज़ पर कंफ्यूज है टोटली कि आखिर मेरे भाग्य में क्या है, ठीक है। जब कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, हम लोग मिलेंगे और सब कुछ बहुत पॉजिटिव फील होता है, और कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ तो खराब हो गया, कुछ तो बचा नहीं इस कनेक्शन में, मैं किस चीज़ पर उम्मीद लगाऊं, कहीं मेरा उम्मीद लगाना मेरी बेवकूफ़ी ना हो, ठीक है। तो कई बार इंसान अपने आप को ब्लेम करता है, डाउट में लेकर जाता है कि शायद मैं ही पागल हो गया या हो गई, मैं किस किस सिचुएशन में भाग रहा हूँ, किस तरफ भाग रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि हर व्यक्ति ये जानना चाहता है या इस पर्सन की तरह कि मेरे भाग्य में क्या है। आप जो परीक्षा दे रहे हो ना, तो आप कॉपी भर रहे हो, तो आपके भाग्य में बिल्कुल वही है जो आप अभी लिख रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये चाहा कि मुझे यूनिवर्स तक जाना है और मुझे बस कुछ नहीं, मुझे बस इतना आगे तक जाना है कि परमात्मा मुझे सुनाई देने लगे, मेरे अंदर से सारे विकार हट जाए, मैं और परमात्मा एक होने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया, आप खुद देखेंगे कि आपने कॉपी बहुत अच्छी भरी है। अब कॉपी बहुत अच्छी भरी है तो रिजल्ट तो आगे के बहुत अच्छे आने ही हैं। जिसने परमात्मा को चुना उसने मतलब दुनिया की हर चीज चुन ली। अब कुछ लोग होंगे ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। अब इसका मतलब क्या है, मेरा पार्टनर आएगा, कुछ नहीं हो सकता, आएगा, कुछ नहीं हो सकता। अब ये इंसान क्या कर रहा है, कॉपी नहीं भर रहा है, ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करके बैठा है क्योंकि उसे काम नहीं करना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आलसी लोग काम से हमेशा दूर भागते हैं, वो कहते काम नहीं करूंगा मैं। आपका इनर वर्क करना इंपॉर्टेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि परमात्मा आपसे करवाना चाहता है, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी लाइफ टाइम, बहुत सारी लाइफ टाइम से ऐसा हो सकता है कि आप गोल 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 घूम रहे हो और पैटर्न ब्रेक नहीं कर पा रहे हो आप। तो जब आप इनर वर्क करते हैं, चेतना जगाते हैं, तो आप पैटर्न से ब्रेक
पैटर्न ब्रेक करोगे और अपनी इस दुविधा से, परेशानियों से हमेशा के लिए बाहर निकल आओगे, हमेशा के लिए, हर लाइफ के लिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे परमात्मा से एक होना है, कैसे भी करके ऐसा हो जाऊं मैं कि मुझे ईश्वर की आवाज़ सुनाई देने लगे, वो मुझसे क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में आने लग जाए, ठीक है। और मुझे मतलब मैं परमात्मा से खुश रहना सीख जाऊं। अगर आप इतना कर लेते हो, यहाँ तक भी अगर आप पहुंच जाते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। वरना जैसे ये पर्सन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही आप चल रहे होगे तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। अगर आपकी लाइफ के अंदर भी कुछ नहीं बदलेगा तो उसकी भी कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इनर वर्क करना इंपॉर्टेंट है। अब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप यूनिवर्स से किसी तरीके से कनेक्ट कर सको, क्योंकि बिना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के आप यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर सकते। यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मस्ट है, चाहे वो योगा हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे तंत्र हो, यंत्र हो, कुछ तो हो, ठीक है, कि उससे कनेक्शन बनाने के लिए कुछ तो करोगे। तो आप किस तरीके से जाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे कनेक्ट करते हो वो इम्पोर्टेंट है, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। आपके पार्टनर इसीलिए चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं। क्या है मेरी किस्मत में, मेरी किस्मत तो घन चक्कर बन गई। अब घन चक्कर लग रही है इस पर्सन को, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि रियलिटी में आगे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या मिलेगा। परमात्मा कह रहा है कि वही मिलेगा जो अभी तू भर रहा है कॉपी में अभी जो तू लिख रहा है, अभी जो जैसे तू चल रहा है, जैसे कर्मा तू कर रहा है, जैसी एनर्जी तू क्रिएट कर रहा है, जैसे वाइब्रेशन तेरे हैं, जैसे तू पर्पस कर रहा है, जैसे तू पर्पस करने के बारे में सोच रहा है, जैसे तू प्रिपरेशन कर रहा है, बिल्कुल वही मिलना है फ्यूचर में, ठीक है। तो ये एनर्जी है, ओके। आपके पर्सन से बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी खुशियों को पूरा करना चाहते हैं तो ऑथेंटिसिटी में आ जाएं, डिसेप्टिव मोड से हट जाएं। आपका पर्सन बहुत डिसेप्टिव एनर्जी में रहता है, चालाकी, धोखेबाजी, अपने बारे में सोचना, लोगों से झूठ बोल देना। अगर आपको विश फुलफिलमेंट चाहिए तो आप डीएम अपने जो डिवाइन होते हैं उनके साथ यूनियन में आए और डिसेप्टिव एनर्जी को नो बोलें और ऑथेंटिसिटी में आ जाएं, ठीक है। और बाकी जो अटैचमेंट्स हैं उन्हें थोड़ा सा रिलीज करें, देन आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा आपके पार्टनर को समझाया जा रहा है, ऐसी गाइडेंस आती है इस पर्सन के पास। वरना तो ऐसे 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 चल ही रहा है आपका पार्टनर, ठीक है। कभी झूमता रहता है, कभी डिप्रेशन में चला जाता है, फिर झूमता रहता है, फिर डिप्रेशन में चला जाता है, फिर झूमता है, फिर डिप्रेशन में जाता है। यही कर रहा है और क्या ठीक है, ओके। WOERU 150 लेटर्स आ रहे हैं, WOERU, यहाँ पर नंबर है 150, ओके। वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। थैंक यू सो वेरी मच।